Hello बच्चों, let's read the given question. The question says Planck constants h, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combination of this has the dimension of length? So option A given है under root hg upon c raised to 3 by 2. Option B under root hg upon c raised to 5 by 2. Option C under root hc upon g. ऑप्शन डी गिवन है अंडर रूट जी सी अपॉन एच रेस टू 3 by 2. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. सो देर आर वेरियस यूज जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी. डायमेंशनल एनालिसिस, तो उसमें से एक यूज ये है कि वी हैव टू फाइंड द डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑन द अदर. सो साइमल्टेनियसली हम क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट को समझते हैं. सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें ध्यान से तो वी हैव बीन गिवन दैट के हमें लेंथ का डायमेंशन चाहिए बाय द अदर पैरामीटर्स जो कि हमें गिवन है. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ विल बी प्रोपोर्शनल टू या फिर लेंथ विल बी डिपेंडेंट ऑन एक कांस्टेंट ले लेते हैं कि एक तो ये डिपेंड कर रही है प्लैंक कांस्टेंट पे, तो इसको मान लेते हैं h इस पे डिपेंड कर रही है. एक डिपेंड कर रही है स्पीड ऑफ लाइट c पे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g पे. सो इस तरीके से ये हमारा डिपेंडेंसी गिवन है. अब इसके ऊपर क्या पावर आएगा, लेट सपोज a मान लेते हैं, लेट सपोज b, लेट सपोज c. सो इस तरीके से ये प्रोपोर्शनैलिटी हमने निकाल ली है कि लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन h रेस टू a, यानी कि प्लैंक कांस्टेंट रेस टू a, स्पीड ऑफ लाइट रेस टू b एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस टू c. अब ये ABC अगर हमें मिल जाए सो वी विल हैव द प्रॉपर डायमेंशन ऑफ, और वी कैन से प्रॉपर इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि किस तरीके से लेंथ विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस थ्री डिफरेंट क्वांटिटीज. सो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. बेसिकली हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम डायमेंशन लिखेंगे लेंथ का पहले. सो लेंथ का डायमेंशन विल बी m0 l1 t0. कांस्टेंट k को तो हम साइड में रखते हैं अभी. h क्योंकि ये ध्यान से अगर हम देखें तो h इज प्लैंक कांस्टेंट, राइट. तो प्लैंक कांस्टेंट के लिए वी कैन राइट द डायमेंशन एज टू बी. डायमेंशन इसका होता है बेसिकली हम लिख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें सो इट इज जूल सेकेंड. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जूल की यूनिट होती है दैट इज एनर्जी. उसका डायमेंशन होता है m1 l2 t-2. सो m1 l2 t-2. अब यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड और है. जूल सेकंड होता है बेसिकली प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट. सो एक सेकंड जूल के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बिकम -1. सो ये रेस टू a. c क्या स्पीड ऑफ लाइट दैट इज l1 t-1 रेस टू b. g दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें सो यूनिट होता है m रेस टू -1 l3 t-2 रेस टू c. सो इस तरीके से वी कैन हैव द डायमेंशन. और यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन के जरिए हमने क्या निकाला है प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट दैट इज एनर्जी इज जूल, राइट. एंड न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होता है टेम्परेट का रेसिप्रोकल, सो इसीलिए जूल सेकंड. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिंस करके. यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं. और बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन g m1 m2 बाय r स्क्वायर से हमने निकाला है हमारा इसका कांस्टेंट g का डायमेंशन, ठीक है ना. और स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता ही है. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी नाउ कि अब हम रीअरेंज करेंगे चीज़ों को. सो यहाँ पे जस्ट L1 ही लिखते हैं इसको. एंड यहाँ पे अब हम m वाले टर्म्स को एक तरफ, L वाले को एक तरफ, T वाले को एक तरफ लिखेंगे. सो m के लिए हम लिख सकते हैं m रेस टू a है. यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे है -1, यानी कि ये है a माइनस c. इस तरीके से वी कैन हैव द डायमेंशन ऑफ m, ठीक. अब बात करते हैं L के लिए. सो L क्या हो जाएगा, L यहाँ पे हो जाएगा 2a, राइट. यहाँ पे हो जाएगा +b, यहाँ पे हो जाएगा +c 3c, ठीक है ना. तो L वालों को हमने लिख दिया. अब सिमिलरली T वाले को हम लिखेंगे t रेस टू -a -b -2c. सो ये सारे डायमेंशंस आ गए हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, पावर्स को कंपेयर करेंगे. अब m का कोई टर्म है नहीं ऑन द LHS, सो इट विल बी m का 0 टर्म, यानी कि 0 विल बी इक्वल्स टू a माइनस c. दूसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं 2a + b + 3c इज इक्वल्स टू 0, सॉरी इक्वल्स टू 1 होएगा क्योंकि L का पावर 1 है यहाँ पे ऑन द LHS. सिमिलरली -a -b -2c विल बी इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से तो हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से कि a बराबर c के आएगा, ठीक है. a बराबर c आएगा. तो सेकेंड इक्वेशन में अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें या फिर थर्ड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें सो वी कैन से नाउ, इनको पहले नंबरिंग कर देते हैं. ये इक्वेशन 1, ये 2 हमारा इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन. सो
फ्रॉम 1 and 3 पहले हम लिखते हैं, फ्रॉम 1 and 3 हमने ए की जगह क्या लिख सकते हैं, वी कैन सब्सटीट्यूट ए की जगह पे सी, सो माइनस सी माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, सो वी कैन राइट माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 3c, ठीक है ना। तो ये भी एक रिलेशन आ गया हमारे पास, यानी कि b को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 3c। अब इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 4। अब अगर हम देखें तो सेकेंड एक्सप्रेशन में हम a की जगह c रख सकते हैं, सो फ्रॉम 1 2 and 4, अब हम फ्रॉम 1 2 and 4 लिखेंगे डायरेक्टली, फ्रॉम 1 2 and 4, 1 और 2 से हम क्या देख सकते हैं कि 2a प्लस b की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट माइनस 3c, और c की 3c की जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं a, यानी कि प्लस 3a, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, और एल्स व्हाट वी कैन डू इज हम सारे ही टर्म्स को c में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको 3c ही रहने देते हैं, और 2a की जगह भी 2c लिख देते हैं इसको इस तरीके से, तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम हियर, और ये है इक्वल्स टू 1। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 3c कैंसिल, तो c की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2। c 1/2 आ गया, तो यही a की वैल्यू भी होगी, तो वी कैन से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2, राइट, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम देख सकते हैं। सो ये सारी a b c की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर हम फाइनली क्या कह सकते हैं कि लेंथ विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स, अब यहाँ पे हमारे पास था h रेस टू a, यानी कि h रेस टू a हमें मिला है 1/2, और था हमारे पास c रेस टू b, c रेस टू माइनस 3/2 अपॉन, या फिर साइड में ही लिखेंगे इसके, g रेस टू c क्या मिला है हमें 1/2। सो यहाँ पे अगर हम प्रॉपरली इसको एनालाइज करें, सो c को l को हम लिख सकते हैं k टाइम्स अंडर रूट ऑफ, या फिर सिंपली ऊपर अंडर रूट में h और g को लिखा जा सकता है, नीचे आ जाएगा c रेस टू 3/2। सो इस तरीके से वी कैन सी कि k तो कांस्टेंट है, सो प्रोपोर्शनैलिटी l की क्या आ रही है, अंडर रूट एच जी अपॉन c रेस टू 3/2, जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।